हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोग की टेंशन होने वाली है खत्म, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आया हूं, वो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। आपको चैप्टर वाइज केस बेस्ड स्टडी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको अपने कॉन्फिडेंट को मिलेगा बूस्ट, क्योंकि देखा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो पहले वो 68 मार्क्स की एग्जामिनेशंस के लिए देने जाते हैं, तो उसमें 70 कैसे आएगा? यदि आप पहले ही केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, यानी 70 प्लस 80 में 70 प्लस आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है। सारे डेटा वहां पर दिए रहते हैं, उस डेटा को आपको ऑब्जर्वेशंस करना है, ऑब्जर्वेशंस करके कंसेप्ट की बेसिस पर आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि 70 से 80% स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और उसे मार्क्स यहीं पर कम हो जाती है। तो आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको रेगुलर बेसिस पर चैप्टर वाइज कम से कम एक चैप्टर से कम 10 से 12 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं आज की केस बेस्ड स्टडी में, जो कि रियल नंबर से है। पहला क्वेश्चन आप सभी देख रहे हैं, जैसा कि आप मेरे थंबनेल पर देख रहे हैं कि एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को करने के लिए उसके सब्जेक्ट, उसे रिसर्च, उसके मेथड, उसके नॉलेज, उसके कंक्लूजन्स, उसके एविडेंस, उसके डेटा, उनके क्राइटेरिया, सभी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी के सामने आपका सिलेबस, जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी मैथमेटिक्स में कुल मिला के कितनी चैप्टर है? 13 चैप्टर है। इस 13 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से आपको क्या आ सकता है? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है, चाहे वो रियल नंबर हो, पॉलिनोमियल्स हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, एपी हो, ट्राइंगल हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हो, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मैं आज चैप्टर वाइज, यानी कि मैं रियल नंबर की पहली क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आप सभी के स्क्रीन पर है। आप सभी देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चंस क्या है। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, लेवल 2। दैट मीन्स लेवल 2 टाइप की क्वेश्चंस जो होते हैं वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस से तो होते हैं। जैसे कि आपको इस बार सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या है? टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 students, the school nominates you and 2 of your friends to set up class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10. Okay, there are 32 students in a section A and 36 students in a section B. समझ में आया कि यहाँ पर दो एक ही क्लास के दो सेक्शंस है। एक सेक्शन में आपके 32 स्टूडेंट्स हैं और दूसरे सेक्शन में आपके 36 स्टूडेंट्स है। यानी सेक्शन ए में आपके पास स्टूडेंट कितने हैं? सेक्शन ए में आपके पास जो स्टूडेंट है ना बच्चों, वो क्या है? 32 है ना। दे आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, तो ठीक है। और सेक्शन बी में आपके पास स्टूडेंट कितने हैं? सेक्शन बी में जो स्टूडेंट्स है वो है 36। चलो ये हमने डेटा को पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सभी के सामने दिए हुए हैं। ठीक है, बोला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स you will be acquired for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज फॉलो करेंगे कि what is the minimum number of books you will be acquired for the class library। दैट मीन्स यहाँ से आपको एक कंसेप्ट निकल के आती है कि मिनिमम नंबर निकालना, दैट मीन्स मुझे एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए को आप यदि फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कहने का मतलब 32 को आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर आपकी 5 होगी, है ना। उसके बाद आप 36 को करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 2 की पावर आप देखेंगे स्क्वायर होगी और 3 की पावर क्या होगी? स्क्वायर होगी। इसका मतलब आपका यहाँ पर 3 की पावर आपकी क्या है? 0 है। अब इन दोनों को आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जब इन दोनों को आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 है, यानी 2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 2 है। तो एलसीएम का मेथड क्या है? एलसीएम क्या कहता है कि जो जिसकी पावर ज्यादा है ना, जिसकी पावर ज्यादा होती है, तो दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है? तो 2 की पावर 5, ठीक है ना। उसके बाद दोनों में से 2 की पावर किसकी ज्यादा है? तो 3 की पावर क्या है? 2 है ना। 2 की पावर मैंने 5 ले लिया और 3 की पावर मैंने 2 ले लिया। दैट मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 32 इंटू 9 हो गया। इसका मतलब 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 28।
तो ये जो क्वेश्चंस है ना, आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आप सभी का आया क्या? जब भी आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रहेगा, यानी यहाँ पर क्या निकालना है आपको? एलसीएम। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स रहता है तो क्या निकालना पड़ता है? एचसीएफ निकालना पड़ता। ठीक है, तो आप डेटा आप समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। मैं आपकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, यस, देन द एचसीएफ 32 एंड 36। आप सभी को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है? एचसीएफ इनटू क्या होता है? एलसीएम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर निकालने क्या बोर्ड है? यहाँ पर बोर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ये बात लिखी हुई है। एंड द एचसीएफ 32 एंड 36 इज, यानी आपको क्या निकालना है? यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। तो आप जब यहाँ पर एचसीएफ निकालोगे इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऊपर हो जाएगी, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऊपर हो जाएगी और नीचे में क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो अभी अभी आपने एलसीएम निकाला ना, जो आप डेटा निकालते हो ना केस बेस्ड स्टडी में, वो हमेशा आपकी दूसरे क्वेश्चंस में काम लग जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एलसीएम आपने क्या निकाला? एलसीएम निकाला आपने। एलसीएम जो आपने निकाला यहाँ पर ना, वो क्या था? 32 इंटू 9 था, इक्वल टू 288 हो गया ना। तो आप यहाँ पर इसकी यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? 32 इंटू 36। और यहाँ पर आपने जो एलसीएम निकाला वो क्या था? 32 इंटू 9, जिसके कारण से आप देख रहे हो यहाँ पर ना कि 32 कट गया, 9 से आप 36 को काटोगे तो क्या आ गया? 4। तो जो आपका जो करेक्ट आंसर आया ना, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर 4 होने वाला है। देख रहे हैं ना कितनी आसान है। तो इस तरह की आसान क्वेश्चन सब आती रहती है और आप लोग छोड़ के आ जाते हो। तो आज के बाद ये आज का पहला क्लास है, जिसके कारण से मैं क्वेश्चंस को मॉडरेट रखता हूँ। धीरे धीरे ये चैप्टर की पहली जो है ना, तो फर्स्ट चैप्टर की ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। इसके बाद हम धीरे धीरे मॉडरेट हार्ड लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, यानी 36 को आपको क्या करना है? प्राइम नंबर में तोड़ना है। जब आप 36 को प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो 2 की पावर स्क्वायर और यहाँ पर 3 की पावर स्क्वायर होगी। बस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऑलरेडी आपका गिवन है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ, क्या प्राइम नंबर है या कंपोजिटिव नंबर है या नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिटिव नंबर, नन ऑफ द अबव है। आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, लेकिन करना कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपने देखा 7 है, इंटू 11 है, इंटू क्या देखा 13 है, इंटू आपने देखा 15 है, प्लस आपने देखा यहाँ पर 15 है। मैं 15 को क्या करूँगा? कॉमन ले लूँगा, ठीक है ना। तो आपके पास बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1 बचा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1001 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप देख रहे हो 15 को भी फैक्टराइज कर दो, 3 इंटू 5। इसके बाद 100 आपके पास 2 आ रहा है। तो ये 1002 जो आ रहा है, तो कंपोजिटिव नंबर के जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो मोर देन आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया मोर देन 2 फैक्टर है यहाँ पर। बात समझ रहे हैं आप? तो मोर देन 2 फैक्टर होगा, इसलिए ये कंपोजिटिव नंबर होगा। बात समझ में आई? तो ये आसान सी आपके सामने रियल नंबर का एक केस स्टडी में आप सबके सामने रखा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर बताएं। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो डेली मैं आपके सामने रात 9 बजे पब्लिश करूंगा। आप डेली 10 मिनट आप इसके सामने अपना टाइम इन्वेस्ट करें और केस स्टडी क्वेश्चंस में आप 12 में 12 नंबर लेके जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इसी टाइम पर। थैंक यू।